जय हिंद साथियों। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह। आज बात करेंगे अपन एनडीए सेकंड 2023 के बारे में, जिसकी एग्जाम देखो बच्चों, जो एनडीए सेकंड 2023 है उसका अभी से अपने को तैयारी करेंगे। उसकी अपने कम से कम जो भी उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो अपने को कम से कम 6 महीने का अपने पास में फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपने पास में तैयारी होगी। देखो, जो आपका एनडीए फर्स्ट 2023 है उसकी एग्जाम अगले मंथ है, 16 अप्रैल को है। और जो अगला अपना एनडीए है, एनडीए सेकंड 2023, उसकी एग्जाम कब है उसके बारे में आप अपन आज अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा आप लोगों को, कैसे तैयारी करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जिसका बेंच हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन। फटाफट जुड़ जाइएगा आप लोग। मैं देख लेता हूँ कौन कौन जुड़ गए। देखो, अगला अपना पिछला वो आपका फर्स्ट एनडीए 2023 है। उसके एग्जाम आपके 16 अप्रैल को है। ठीक है, उसके लिए अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। उसका लगभग अपना कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब नया वाला सेशन है जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, जिसकी एग्जाम होगी आपके सेकंड एनडीए 2023, जिसकी एग्जाम कब है आपके 3 सितंबर। एग्जाम डेट क्या है, 3 सितंबर को होगा। तो अभी से मान के चलो अपने पास 5 से 6 मंथ मिल जाएंगे पूरी पूरी तैयारी करने के लिए। उसके अंदर देखो, एनडीए के अंदर जो अगला अब जो एनडीए है अपना सेकंड एनडीए 2023, उसके एग्जाम आपकी 3 सितंबर को होगी। तो ऐसे मान के चलो। गुड इवनिंग सर चिराग बावरी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। जो अगला एनडीए है आपका उसके एग्जाम 3 सितंबर को है। उसके अंदर अपने को देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपके साइंस मैथ्स के अलावा भी स्टूडेंट है इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट वाले भी क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं, वो भी क्या फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अपने जो भी है देखो इसके अंदर क्या मैथ्स आती है। अपने एनडीए के अंदर क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट रहता है। एक फर्स्ट पेपर होता है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर जो अपना मैथ्स का होगा, और सेकंड पेपर आपका जीएटी का होता है। फर्स्ट पेपर अपना किसका होगा, मैथ्स का होगा। और सेकंड पेपर किसका होता है, जीएटी का होता है। जो मैथ्स वाला पेपर होता है ये अपने 300 मार्क्स का होता है। एनडीए के लिए अपने पास में एक पेपर अलग से किसका होता है, अपने मैथ्स का होता है, जो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 120 क्वेश्चंस आएंगे। और टाइमिंग कितना मिलता है अपने पास, एक आपके 120 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट मिलती है इनको सोल्व करने के लिए। ठीक है, और जो ये मैथ्स आती है 120 क्वेश्चन, ये 11 और 12th की मैथ्स है। कौन सी मैथ्स होगी, 11th और 12th की। ठीक है, अब इसके लिए अपने को 120 क्वेश्चन के अंदर कट ऑफ में बता दूं, जब भी अपन फॉर्म भरते हैं उसके अंदर नोटिफिकेशन में दे रखा होता है कि आपका ये 300 मार्क्स है, इसका 25%। कितनी कट ऑफ रहती है मैथ्स वाले पेपर को आपकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए, 300 का 25% निकाल लो। इतने अपने कम से कम मैथ्स के अंदर नंबर आने हैं, तभी क्या अगला जो सेकंड पेपर है उसकी कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 300 में से मतलब आपको 75 मार्क्स जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर लाने अनिवार्य है, जरूरी है। अगर इससे कम आते हैं तो अपनी क्या है, ये जो आपका एनडीए फर्स्ट है सेकंड है 2023 का, इसकी मैथ्स की क्या है अपने पास में, अगर अपने 75 मार्क्स से कम नंबर आते हैं 300 में से, तो अपनी क्या कहा जाता है कि कॉपी चेक नहीं करते हैं वो आगे आगे के जो आपके इसके अंदर आपका सेकंड पेपर है जीएटी का इसके अंदर आप चाहे कितने मार्क्स लिया हो, कोई महत्व नहीं है उनका, जब तक अपने उसके अंदर कितने नहीं आए 75 नहीं है। और इसके अंदर कितने कितने का होता है जीएटी वाला पेपर, जीएटी वाला पेपर होता है आपका 600 मार्क्स का। और टोटल एनडीए का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 पेपर होंगे एक ही दिन के अंदर होंगे। और ये एग्जाम आपके संडे को होती है। पहले वाला एग्जाम आपका 10 से लेकर 12:30 के बीच में होता है। सेकंड पेपर होता है आपका 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच में। ये दोनों पेपर चलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो आपकी मैथ्स है ये 11th-12th की मैथ्स रहती है। 120 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स आने जरूरी होते हैं, अपने 75 नंबर आने जरूरी होते हैं। और जो सेकंड वाला पेपर है ये 600 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जीएटी की मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है। इसके अंदर अपने कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देखो, 1 नंबर आपकी इंग्लिश आएगी लैंग्वेज के रूप में, ये आपके 200 मार्क्स की आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पेपर आपका जनरल साइंस का होगा, ये भी आपकी 200 मार्क्स की आएगी। और थर्ड नंबर आपका पेपर किसका होगा, जीके का होगा, जो भी क्या आपका
200 मार्क्स का आएगा। ऐसे मिला के आपके जीएटी के अंदर कितने मार्क्स का पेपर होता है? 600 मार्क्स का होता है। इसके अंदर देखो आपका इंग्लिश है, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन किसके आएंगे? जनरल साइंस के आएंगे। और 50 क्वेश्चन किसके आते हैं? जीके के आते हैं। ये तीनों को मिला के कितने 150 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? आपके 600 नंबर के। पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसके अंदर भी टाइमिंग कितना रहता है? 150 मिनट रहती है और 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो कट ऑफ है इसके अंदर 300 में से, इसका देख लो 600 में से परसेंटेज निकाल लो 25%, कितना होता है? इतने नंबर तो कम से कम अपने को लाने जरूरी होते हैं। परसेंटेज निकालोगे तो कितने हो गए आपके? 150 नंबर। 600 में से 150 नंबर इधर लाने हैं और 75 नंबर इधर लाने हैं, तब क्या अपना क्या है? क्वालिफाई होता है। लेकिन इसकी कट ऑफ की बात करूं, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं। जय हिंद सर, जय हिंद दर्शन डायरीज। अंजू कुमारी होगी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजू, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो इसके अपन कट ऑफ की बात करें, आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है एनडीए की 429। आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई हुई है एनडीए की? 429। और लोवेस्ट कट ऑफ गई हुई है आपके 368। ठीक है, अब देखो अपने को एनडीए क्लियर करना है तो पहले इन चीजों बेसिक जानकारी इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अपन किस हिसाब से तैयारी करेंगे? सबसे पहले आपको एनडीए क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ये मैथ्स ये अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए क्या निभाता है? आपका मैथ्स वाला पार्ट निभाता है। ये कितने नंबर आपका? देखो 150 मार्क्स का 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, और इसके अंदर टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल रहता है, 150 मिनट मिलती है। ठीक है, अपने को 150 मिनट मिलेगी। कितने क्वेश्चन करना है? 120 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, वो भी। ठीक है, और इसकी कट ऑफ की बात बताऊं तो कम से कम अपने पास 75 नंबर तो आने ही आने चाहिए। अगर इसके अंदर 75 नंबर ला रहे हो, उधर आप 300 के आसपास नंबर लेके आ रहे हो, तो अपना क्या है? एनडीए क्लियर हो जाएगा। अगर 75 से कम आते हैं अपने नंबर तो कोई मतलब नहीं है अपने को। पहले तो क्या इसके अंदर ये टारगेट हो अपना कि जो मैथ्स वाला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, इसके अंदर कितने मार्क्स लाएं? कम से कम अपन 100 मार्क्स लाएं। इसके अंदर कम से कम कितने मार्क्स लाएं? 100 मार्क्स। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है आपका जीएटी का, जिसके अंदर आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है, जिसके अंदर 200 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है, 200 नंबर की जनरल साइंस रहती है। जनरल साइंस का मतलब आपकी 100 नंबर की तो क्या रहेगी? फिजिक्स रहेगी। 50-50 नंबर की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी 11th-12th की। क्या रहता है 200 नंबर के अंदर? 11th-12th की आपकी क्या रहेगी? जनरल साइंस रहेगी, जिसके अंदर क्या है? 100 नंबर की तो सबसे ज्यादा आपकी फिजिक्स आएगी और 50-50 नंबर की क्या आती है? अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। ठीक है, और जीके वाला पार्ट है। जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स मिला के 200 नंबर के 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो इस वाला पार्ट है, इसके अंदर तो 600 में से बच्चों के क्या है? अच्छे खूब बड़ा स्कोर करते हैं, लेकिन इस वाले के अंदर दिक्कत आती है क्योंकि इसके अंदर क्या है? अपन 11th-12th के अंदर क्या है? मैथ्स के बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाते, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इधर तो ये मान लो अपने को नंबर कितने लाने? आज तक के हाईएस्ट कट ऑफ की बात बताऊं मैं तो 429 गई है और लोएस्ट कट ऑफ है 368। अपने को मान के चलो कम से कम कितने नंबर लाने? 450 के आसपास। और कितने में से नंबर लाने हैं? 900 में से। मतलब इसका मान लो 50% के आसपास अपन स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, अपना एनडीए क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको कौन से एनडीए के बारे में बता रहा हूं? अभी एनडीए सेकंड 2023, जिसके एग्जाम कब होगी बच्चों? 3 सितंबर को होगी। उसके लिए हम लोग अभी से नया बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी 10th के साथ में हम लोग क्या एनडीए की तैयारी करवाते हैं। उसके अंदर क्या रहती है, क्या प्रोसेसिंग रहती है, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। 10th के अंदर जो बच्चा अभी 10th एग्जाम दे रहा है, उसको साथ में ही फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम लोग 11th और 12th के साथ में क्या कराते हैं? एनडीए कराते हैं। और जो 11th में है वो क्या है? उसकी 11th भी हो जाएगी यहाँ से और 12th भी हम लोग उसकी क्या अलग से तैयारी करवाएंगे। और ये जो बैच है हमारा एनडीए सेपरेट क्या है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाईलैंग्वेज चलता है, जिसके अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बेंच, है ना। अभी डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी सर के द्वारा कि कब से शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग रहेगी वो सारी बता देता हूँ मैं। इसकी क्या क्लासों का टाइम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, किस हिसाब से हम लोग क्या इसको टारगेट मान के 6 मंथ के अंदर सारा कोर्स करवा के कैसे आप लोगों का सिलेक्शन करवाएं, उसकी बात करेंगे। जो पिछला एनडीए आपका एनडीए फर्स्ट 2023, उसका लगभग पूरा कोर्स हो चुका है। उसकी एग्जाम डेट भी आपको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दी गई है। आपकी 16 अप्रैल को एग्जाम है, तो अभी क्या है? टेस्ट चल रहे हैं। उसके टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है हम लोगों ने। कोई देना चाहे तो टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में जैसे ये एग्जाम के लिए आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद में आपका कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? एनडीए सेकंड 2023। और जो भी एनडीए की सीरियसली तैयारी करता है तो उसको पता है कि इसका इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने में कम से कम अपने को 4 से 5 मंथ चाहिए। ठीक है, तो ये अभी अपने पास अच्छा टाइम है ना। जैसे ही जिन बच्चों की आपके अभी 12th के एग्जाम चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ज्वाइन कर सकता है।
अपन ऐसे नहीं कि अपन क्या अभी छुट्टियां मनाएंगे फिर ज्वाइन करूंगा। तो इसके देख लो 3 सितंबर को एग्जाम है, तो आप बहुत पीछे रह सकते हो। आपको तैयारी अभी 12th के साथ में ही करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे 12th वाला बच्चा जो अभी 12th के अंदर है वो एग्जाम के बाद में इसकी तैयारी कर सकता है, और जो अभी 10th के अंदर सोच रहा है कि मैं 11th में करूं वो भी क्या है ज्वाइन कर सकता है। ये चीजें रहेगी। देखो जो आपका मैथ्स है ये 11th 12th की मैथ्स चलती है, नॉन आपका मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकता है। उसको क्या है अभी देखो अच्छा अपने पास टाइम है कम से कम 5 से 6 महीने, तो वो भी क्या इसको कवर कर सकता है। जो 11th 12th की मैथ्स है उसको सीख सकता है, उसको कवर कर सकता है। और इसके अंदर स्कोरिंग की बात करूं मैं तो कम से कम अपने ये टारगेट होना चाहिए 300 में से कितने नंबर लाएं कि आपके 100 मार्क्स तो इधर आए, ठीक है। और उधर क्या है 600 में से कितने नंबर लेके आए अपन 300 नंबर। ऐसे मान लो एक बार अपन इधर कितने लेके आते हैं 600 में से 300, कोई जो बड़ी बड़ी चीज नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के अंदर आराम से 180 190 का स्कोर करता है। जनरल साइंस है वो 11th 12th में पढ़ता ही है, उसके अंदर भी अच्छा स्कोर होता है। मेनली दिक्कत कहाँ आती है जीके के अंदर, थोड़ी बहुत जीके आ सकती है। एनडीए वाले बच्चों को कहाँ दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत जीके के अंदर। और जीके जो एनडीए का है इसके अंदर सीधे आपके इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, इतना हार्ड पूछा नहीं जाता है इसके अंदर जीके। तो यहाँ पे भी बच्चे आराम से अच्छा स्कोर करते हैं। इन दोनों पार्टों के अंदर तो 150 300 नंबर तो यही आ जाते हैं, और यहाँ पे आराम से आप 150 का स्कोर कर सकते हो। जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर मैं बात करूँ 50 क्वेश्चनों की, तो 30 क्वेश्चन तो आपके किसके आएंगे वोकेब के आएंगे, और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं ग्रामर के। जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं अपने एनडीए के अंदर, इसके अंदर 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो सिनोनिम के आते हैं सॉरी 10 क्वेश्चन तो आपके सिनोनिम के आएंगे, 10 क्वेश्चन एंटोनिम के, और 10 क्वेश्चन वन वर्ड के आते हैं आपके इंग्लिश के अंदर। 30 क्वेश्चन ये वोकेब के होते हैं। पर एक क्वेश्चन अपने 4 नंबर का होता है, तो 120 नंबर की तो अपने वोकेब आती है, और पर एक क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से अपने 80 मार्क्स की क्या आती है ग्रामर आती है। ये इंग्लिश का पार्ट है। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम की तैयारी करते हैं, तो वो यहाँ पे 180 190 स्कोर तो इंग्लिश के अंदर कर देते हैं। पीछे बच गए 2 सब्जेक्ट और अपने जनरल साइंस जनरल साइंस के अंदर देखो, जनरल साइंस के अंदर अपने 100 मार्क्स की तो अपने 11th 12th की फिजिक्स आती है, और 50 मार्क्स की अपने केमिस्ट्री आती है, और 50 मार्क्स की क्या आती है अपने बायोलॉजी आती है। इन दोनों को मिला के कितने 200 मार्क्स की आती है अपने जनरल साइंस। इसके अंदर भी जो अपने साइंस मैथ वाला स्टूडेंट है वो अच्छा स्कोर कर देता है। रही बात जीके की, तो जीके के अंदर सीधे आपके 10 क्वेश्चन तो आपके करंट से आएंगे, 15 से 18 क्वेश्चन अपने बायोलॉजी आपके उसके ज्योग्राफी के आते हैं, तो और 17 18 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं, और 17 18 क्वेश्चन किसके आते हैं आपके हिस्ट्री के आते हैं। इसे मिला के 50 क्वेश्चन किसके आते हैं अपने जीके के आते हैं, जिसके अंदर ये मान के चलो आराम से अपन 100 से 150 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर ये आपका 600 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है कि 300 350 नंबर या 400 तक के भी बच्चों के आते खींचे तो कोई दिक्कत नहीं। इधर अपन 350 का स्कोर करते हैं और इधर 100 का स्कोर करते हैं, तो 450। और आज तक की कट ऑफ की बात करूं मैं 429 हाईएस्ट, 368 आपके लोएस्ट। और अपन जिस हिसाब से 4.5 महीने से मान लो 4 से 5 महीने सीरियसली एनडीए की जैसे हम लोगों ने शेड्यूल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप रेगुलर क्लास लोगे, उनको ज्वाइन करोगे, उनको पढ़ोगे, तो आराम से 450 500 का अपन स्कोर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको कुछ पूछना इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आप कमेंट करके मैसेज के अंदर पूछ सकते हो कि कोई भी दिक्कत हो एनडीए के रिगार्डिंग। और एनडीए कौन से की अभी बेंच स्टार्ट करेंगे अपन, एनडीए सेकंड 2023। ठीक है, इसके एग्जाम कब होगी आपकी बच्चों, 3 सितंबर को होगी। 3 सितंबर 2023 को इसके एग्जाम है ना, एनडीए सेकंड की। और फर्स्ट की कब है, 16 अप्रैल को, जो आगे अगले मंथ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके ये सब्जेक्ट रहते हैं। मेनली अपने किसके ऊपर फोकस करना है, मैथ्स के अंदर। ठीक है, और ये सबसे बेटर ऑप्शन किसके लिए, अभी 5-6 महीने बचे हुए जो जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है एनडीए। ठीक है, वो क्या है अभी मैथ्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसकी स्पेशल क्लास चलाई जाती है अपने पास में यहाँ पे। और जो बच्चा 10th के साथ में एनडीए करना चाहता है उसके लिए भी क्या है, ये एक आपकी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो 12th अपेयरिंग बच्चा क्या कर सकता है, एनडीए दे सकता है। जैसे मान लो किसी बच्चे की अभी 12th के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के एग्जाम है वो मार्च के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही मार्च में कंप्लीट हो गए, उसने फॉर्म भर रखा है, तो आपका अप्रैल वाला एनडीए भी क्या कर सकता है, साथ में दे सकता है। तो आपका जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका क्या हो जाएगा, एनडीए का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 12th आपकी अपकमिंग के अंदर भी, आपके अपेयरिंग के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, एनडीए दे सकते हो। और इतना टफ नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं कि मैं 12th के एग्जाम दूं या एनडीए करूं। जो आप पढ़ोगे यहाँ पे, जो 11th 12th के अंदर 2 साल पढ़ के आए, वही एनडीए के अंदर पढ़ाया जाएगा। अलग से क्या पढ़ना है, जीके वाला पोर्शन पढ़ना अपने को और जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है उनको अलग से कुछ ही नहीं पढ़ना। वही चीजें जो आपकी 11th 12th की मैथ्स है वो सारे टॉपिक कहाँ पे है, एनडीए के अंदर जो एनडीए की मैथ्स है उसके अंदर कौन से टॉपिक आपके 11th 12th के सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे आपको। वो क्या थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, ट्रिक के सिमरन शर्मा, जय हिंद सर, जय हिंद सिमरन, जय हिंद।
यहाँ पे वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे आपको मैथ्स के अंदर, एनडीए की मैथ्स के अंदर, जो 11th 12th के अंदर आप पढ़ के आओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उन टॉपिकों को किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अपन कम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए यूपीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास 120 क्वेश्चन और टाइमिंग क्या मिल रहा है 150। मेनली क्या अपने दिक्कत कहाँ आएगी, क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। सारे बच्चे जो भी एनडीए की तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता है कि ये मैथ्स वाला पेपर सॉरी 2 मिनट, जो ये आपका मैथ्स का पेपर है ये जल्दी से नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। तो अपने को इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, थैंक यू, आगे वाली क्लास में वापस मिलते हैं, धन्यवाद।